गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। मैं असलम मंसूरी। वी कंटिन्यू जॉइंट वेंचर का चैप्टर आपके चल रहा है कंटिन्यू। उसकी 2 वीडियो क्लास हमने आपको अपलोड कर दी है और इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ कि आपने दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच किया है, समझने की कोशिश की है। अब हम जो जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज थी उन एंट्रीज को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जनरल एंट्रीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहें आप, तब जाके आपकी जनरल एंट्री अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अगर आपकी जनरल एंट्री अच्छी तरीके से क्लियर हो गई तो लगभग 50% चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो बी कंटिन्यू, जैसा कि हमने कहा था कि इसमें जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचर 3 मेन अकाउंट है। इससे पहले हमने मेथड बता दिए थे कि कौन कौन से मेथड में कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो लास्ट वीडियो को दोबारा देखें, सेकेंडरी स्टेज के वीडियो को दोबारा देखें और उसके बाद में तीसरे टॉपिक, तीसरे वीडियो को समझने की कोशिश करें। तो ध्यान देना। अब यहाँ पे जो ओ वेंचर क्या हो रहे हैं, अपना जॉइंट वेंचर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जॉइंट वेंचर जो बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ईच को वेंचर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेगा अपने घर से लाकर एक सेपरेट जो आपका जॉइंट में बैंक अकाउंट होगा उसमें ओपन करेगा। तो ध्यान देना, फर्स्ट एंट्री हो रही है हमारे पास कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय को वेंचर। कैपिटल कंट्रीब्यूट हो रही है। मैंने कहा था, आपको पहले बता दिया था, जब को वेंचर मिलकर कोई जॉइंट वेंचर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो कैपिटल कंट्रीब्यूट की जा रही है भाई को वेंचर, तो अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू co-venturer अकाउंट या पर्सनल अकाउंट। दैट्स क्लियर। कंट्रीब्यूट किया, जैसे फर्स्ट एंट्री हमने 11th में स्टार्ट करते बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसकी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उससे रिलेटेड ही है, को-वेंचर पर्सनल अकाउंट है तो इनको क्रेडिट कर दिया जाता है कैपिटल के अगेंस्ट में जगह। क्लियर। अब क्या होता है कि बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद में दूसरा जो आपका ट्रांजैक्शन आता है वो आता है हमारे पास गुड्स परचेज, गुड्स फॉर कैश। ध्यान देना, गुड्स को परचेज किया जा रहा है और वो भी कैश के लिए। और ध्यान देना, गुड्स जब परचेज किया जाता है तो वो किस बिजनेस के लिए परचेज किया जा रहा है, जॉइंट वेंचर के लिए। ध्यान देना, किसके लिए परचेज किया जा रहा है, यहाँ पे जॉइंट वेंचर के लिए। तो यहाँ पे आप परचेज को या गुड्स को डेबिट न करके, परचेज को डेबिट न करके, परचेज किसके लिए किया जा रहा है, जॉइंट वेंचर के लिए। जॉइंट वेंचर को यहाँ डेबिट किया जाएगा और पेमेंट कैश है तो हमारा सारा जो पैसा कंट्रीब्यूट किया था वो पैसा कहाँ है, जॉइंट बैंक में। तो पेमेंट कौन करेगा, यहाँ पे बैंक के थ्रू पेमेंट किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। क्लियर। नरेशन में ये आ जाएगा गुड्स परचेज फॉर कैश। ध्यान देना, पहले कंट्रीब्यूट की एंट्री आ गई जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को-वेंचर, फिर को-वेंचर के लिए गुड्स को परचेज किया यहाँ पे तो एंट्री हो गई जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। अब ध्यान देना, थर्ड हमारी जो एंट्री हो रही है वही आ रही है गुड्स परचेज फ्रॉम कस्टमर कर दो या सप्लायर कर दो। गुड्स परचेज किया जा रहा है और वो भी किससे, सप्लायर से परचेज किया जा रहा है। तो यहाँ पे केस नहीं है, केस से ट्रांजैक्शन रिलेटेड नहीं है और तो फिर जॉइंट बैंक से भी रिकॉर्ड या जॉइंट बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं किया जाएगा।
और परचेज किया जा रहा है तो वही जॉइंट वेंचर को यहाँ डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, टू सप्लायर अकाउंट। सप्लायर के अकाउंट को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ध्यान देना, परचेज की एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक फॉर केस की, और सप्लायर से या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उसका नाम रिकॉर्ड हो जाता है, तो क्या हो जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। क्लियर। अब आगे चलते हैं हम कि सप्लायर से हमने परचेज कर लिया, अब सप्लायर को यहाँ क्या करेंगे, पेमेंट भी किया जाएगा। तो आगे अगली पॉइंट की एंट्री आ रही है हमारे पास कि सप्लायर को पेमेंट किया जाएगा, पेड टू सप्लायर। फोर्थ जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास, पेड टू सप्लायर। सप्लायर को पेड किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। तो पेमेंट कहां से होगा, बैंक के थ्रू होगा। और रिसीवर कौन है यहाँ पे, सप्लायर, तो सप्लायर को डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। क्लियर। ध्यान देना, परचेज किया था सप्लायर से तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अब आगे चलते हैं हम, एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस को पे किया जाएगा तो पे कैश हो रहा है एक्सपेंसेस, ठीक है। किसी कोवेंचर के थ्रू तो काम हो ही नहीं रहा है यहाँ पे पेमेंट, तो पेमेंट बैंक के थ्रू होगा तो पे आउट हो जाएगा और एक्सपेंस को यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा। तो डेबिट कौन सा काउंट हो जाएगा, यहाँ पे जो कोवेंचर है, कोवेंचर है उसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कोवेंचर अकाउंट डेबिट। कोवेंचर क्या भाई, सॉरी, जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस किया जा रहा है तो जॉइंट वेंचर को यहाँ डेबिट कर दिया जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। ध्यान देना, यहाँ पे एक्सपेंस पेमेंट पे किया जा रहा है फॉर केस, तो जॉइंट वेंचर को डेबिट कर दिया जाएगा और बैंक के थ्रू पेमेंट हो जाएगा। तो हो जाएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट। पेमेंट बैंक के थ्रू हो रहा है तो एंट्री क्या हो गई यहाँ पे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। क्लियर। अब कभी कभार क्या होता है कि एक्सपेंस कोवेंचर के द्वारा किया जा रहा है, तो ध्यान देना, अगला पॉइंट क्या बन रहा है आपका, 6th जनरल एंट्री होती है, एक्सपेंस पेड बाय कोवेंचर। एक्सपेंस किसके थ्रू पेमेंट किया जा रहा है, कोवेंचर कह रहा है कि एक्सपेंस का पे आउट या पेमेंट मैं खुद कर दूंगा। तो वही बात है, पेमेंट करेगा तो जॉइंट वेंचर के डेबिट में और कोवेंचर के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो एंट्री वही आ जाएगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर को यहाँ डेबिट कर दिया जाएगा और जो पेमेंट किया जा रहा था पहले वाले में तो बैंक के थ्रू पेमेंट किया जा रहा था तो टू जॉइंट बैंक हो गया, और नीचे वाले में किसके थ्रू पेमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे कोवेंचर के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है तो कोवेंचर यहाँ क्या हो गया, क्रेडिट हो जाता है। अब आगे चलते हैं हम, आगे हमारे पास जो जनरल एंट्री हो रही है वो जनरल एंट्री हो रही है गुड्स को सेल आउट करने से रिलेटेड। ध्यान देना, 6th एंट्री हमने कर चुके हैं यहाँ पे। अगली एंट्री आ रही है हमारे पास गुड से रिलेटेड, 7th आ रही है गुड सोल्ड। ध्यान देना, अगली एंट्री आ रही है हमारे पास गुड्स सोल्ड और केस। गुड्स को सोल्ड किया गया है और वो भी केस पेमेंट आ रहा है हमारे पास, केस इश्यू हो रहा है तो सीधा पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में चला जाएगा, यानी जॉइंट बैंक में चला जाएगा। तो जॉइंट बैंक के तो डेबिट हो गया। तो एंट्री हो गई जॉइंट बैंक
अकाउंट डेबिट, ध्यान देना। और क्रेडिट में किसको रिकॉर्ड, जैसे परचेज जॉइंट वेंचर के डेबिट में, वैसे ही सेल जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो एंट्री में क्या हो जाएगा, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्लियर? परचेज को डेबिट में किया गया था जॉइंट वेंचर के, वैसे ही सेल्स को जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में किया जाएगा। ये तो बात आई हमारे पास कि सेल्स क्रेडिट कैश ट्रांजैक्शन है। अब अगला ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू कस्टमर। गुड्स को सोल्ड किया गया है, कस्टमर को किया गया है और क्रेडिट या ऑफ क्रेडिट, यानी कस्टमर का नाम आ गया है, वहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया है तो यहाँ पे कस्टमर को डेबिट कर दिया जाएगा और जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्लियर? ध्यान से देखते जाना। यहाँ पे आप पहले हमने जॉइंट बैंक को सेल आउट किया था जॉइंट वेंचर के लिए, तो पैसा कहाँ गया, जॉइंट बैंक में गया हमारा पैसा, तो उसको कर दिया हमने, क्या किया, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। और फिर किया हमने क्रेडिट सेल किया है तो वो एंट्री हो गई कस्टमर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब ध्यान देना, कभी कभार क्या होता है, कोवेंचर जो होता है वो स्टॉक को टेकन कर लेता है, गुड्स को टेकन कर लेता है, तो उसकी जो एंट्री की जाएगी, देखना 9th एंट्री है गुड्स टेकन बाई कोवेंचरर। गुड्स को टेकन किया जा रहा है, ध्यान देना, गुड्स को टेकन किया जा रहा है कोवेंचर के थ्रू। तो कोवेंचर एक पर्सनल अकाउंट है और जो पर्सनल यहाँ क्या हो गया, रिसीवर, तो रिसीवर को डेबिट किया जाएगा और कोवेंचर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री में आएगा कोवेंचर अकाउंट डेबिट, कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्लियर? कोवेंचर ने यहाँ पे गुड्स को टेकन कर लिया है तो उसकी एंट्री क्या हो गई, जॉइंट कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब हमारा चल रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे गुड्स को सोल्ड किया था कस्टमर को, ठीक है। अब कस्टमर से पेमेंट तो रिसीव हो गई, तो ध्यान देना अगली एंट्री हमारी एंट्री आ रही है पेमेंट रिसीव्ड। ध्यान देना एक बात, 10th एंट्री आ रही है हमारे पास पेमेंट रिसीव्ड, कैश और बिल्स रिसीवेबल। ध्यान देना, पेमेंट रिसीव हो रहा है या तो कैश में हो रहा है या बिल रिसीवेबल हो रहा है, दैट्स क्लियर। अब कैश होगा तो बैंक में चला जाएगा और बीआर जो आपका रिसीव होता है वो असेट्स होती है, उसको देके डेबिट होता है। किससे रिसीव हो रहा है यहाँ पे, कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर को पेमेंट, कस्टमर को सेल आउट किया था तो सेल आउट करने के लिए एंट्री हो गई हमारे पास क्रेडिट कस्टमर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। अब यहाँ पे कैश आ रहा पैसा तो उसको क्या किया जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक के डेबिट कर दिया जाएगा। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, टू कस्टमर अकाउंट। तो यहाँ कस्टमर का अकाउंट क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑफ हो जाएगा, यानी खत्म या बंद हो जाएगा। पहले हमने कस्टमर को क्रेडिट सेल आउट किया था, अब कस्टमर से या तो कैश रिसीव होगा पैसा या बिल रिसीव होगा, तो क्या एंट्री होगी, के जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब ध्यान देना आगे, कभी कभार क्या होता है, जो हमारे पास बिल रिसीव होता है उसको जो बिजनेसमैन होता है या कोवेंचर होता है डिस्काउंटेड करवा लेते हैं। अगली जो एंट्री है बीआर डिस्काउंटेड, बीआर डिस्काउंटेड,
BR को हमने क्या किया यहाँ पे डिस्काउंटेड करवा लिया, यानी बैंक से, ध्यान देना फ्रॉम बैंक से। तो ये क्या हो गई, हमने जो BR डिस्काउंटेड करवाया है, BR डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बैंक से BR डिस्काउंटेड करवाया है, तो पैसा कहाँ जाएगा, हमारा जॉइंट बैंक में चला गया पैसा। और ध्यान देना जितना डिस्काउंट करवाया वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, लॉस। और बताया था जॉइंट वेंचर कौन सा नेचर है, नॉमिनल नेचर, और उस लॉस को भी यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जितना मनी हमारे बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। और साथ के साथ जितना नुकसान हुआ था उसको भी राइट किया जाएगा यहाँ पे, वो जॉइंट वेंचर के नाम किया जाएगा डेबिट में, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, यानी ये जो BR डिस्काउंट की अमाउंट है उससे किया जाएगा। और ये हो जाएगा टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट। ध्यान देना बिल हमें जितना मिला था उसको हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्काउंटेड करवाया है, बिल को डिस्काउंटेड करवाया, उसकी एंट्री कर दी हमने यहाँ पे, जॉइंट बैंक में पैसा चला गया तो जॉइंट बैंक को डेबिट कर दिया। और जितना हमारे पास डिस्काउंट हुआ था, लॉस हुआ था, उसको डेबिट जॉइंट वेंचर के नाम कर दिया और BR को रिटर्न ऑफ कर दिया, इसका मतलब उसको क्रेडिट कर दिया है यहाँ पे। दैट क्लियर। चलते हैं हम आगे, हमारी जो एंट्री चलती है देखना 12 की है, इंटरेस्ट और कमीशन क्रेडिटेड, इंटरेस्ट और कमीशन क्रेडिटेड, यानी कोवेंचर को बैंक के थ्रू इंटरेस्ट भी रिसीव होगा, क्लियर। तो वो सीधा कहाँ चला जाएगा, जॉइंट वेंचर में चला जाएगा, जॉइंट वेंचर के डेबिट में, कोवेंचर के कहाँ जाएगा, क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। ध्यान देना इंटरेस्ट या कमीशन को क्रेडिट किया जा रहा है, तो वो आ गया जॉइंट वेंचर के डेबिट में चला गया, क्योंकि जॉइंट वेंचर के लिए लॉस हो गया और जिसको मिल रहा है उसको प्रॉफिट, उसको क्रेडिट में कर दिया। तो एंट्री क्या हो गई, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। अब ध्यान देना आगे चलते हैं, जब हमने जॉइंट वेंचर को नॉमिनल नेचर का बताया, तो जॉइंट वेंचर में जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा, जिस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसी प्रकार जॉइंट वेंचर में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। 13 नंबर की एंट्री हमारे पास, और प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान देना जॉइंट वेंचर अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है, कहने का मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लियर किया हमने, ये डेबिट में, ये क्रेडिट में। तो मोर देन प्राइस यहाँ बच रही है, ये 10,000 है और ये 8,000 है, तो बैलेंस कहाँ बच रहा है हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। तो क्रेडिट बचा, इसका मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या हो गई, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर अकाउंट, टू कोवेंचर अकाउंट। और कोवेंचर को क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्लियर। जॉइंट वेंचर पे प्रॉफिट होने की एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर। अब इसकी अपोजिट एंट्री हो जाती है, यानी लॉस ऑन जॉइंट वेंचर, लॉस ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट पे क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस हो गया यानी एक्सपेंस का बैलेंस, डेबिट का बैलेंस हमारे पास मोर देन है और क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे उनको डेबिट हो जाएगा, कोवेंचर को यहाँ पे डेबिट किया जाएगा, जॉइंट वेंचर को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसके अगेंस्ट एंट्री हो गई, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोवेंचर, कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू
जॉइंट वेंचर अकाउंट। और ये जो थे वो हमारे पास रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी है जो आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब हमारे पास लगभग हमने सारी एंट्री कर दी। अब हमारे पास एक एंट्री बच रही है 15 पे आ रही है और रीपेमेंट किया जाएगा ऑफ कोवेंचर। ध्यान देना, बिजनेस को जब फिनिश किया जाएगा, जॉइंट वेंचर को जब फिनिश किया जा रहा है, जब स्टार्ट किया गया था कोवेंचर ने कंट्रीब्यूट किया था कैपिटल को। अब जब हमारे स्पेशल वर्क या स्पेशल जो टाइम था वो फिनिश हो गया तो उनको कोवेंचर को पेमेंट किया जाएगा। और पेमेंट किया जाएगा तो इसकी एंट्री या पोस्टिंग की जाएगी। तो यहाँ पे कोवेंचर्स को डेबिट किया जाएगा। तो क्या एंट्री हो गई, कोवेंचर्स अकाउंट डेबिट। पेमेंट किसके थ्रू किया जाएगा, लिया किसके थ्रू था यानी रिसीव किसके थ्रू किया था, जो कंट्रीब्यूट किया था जॉइंट बैंक के थ्रू। तो पेमेंट भी जॉइंट बैंक के थ्रू किया जाएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्लियर। इस प्रकार से हमने यहाँ पे जॉइंट वेंचर से रिलेटेड लगभग 15 एंट्रियों को आपको एक्सप्लेन किया है अच्छी तरीके से। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है, ऐसी उम्मीद और इसी आशा के साथ अब जब अगली क्लास होगी, आपकी वीडियो क्लास होगी, तो उसमें आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा वो सिखाया जाएगा। साथ ही साथ जॉइंट बैंक अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा और को वेंचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा वो आपको यहाँ सिखाया जाएगा। उससे पहले आप इन एंट्रीज को अच्छी तरीके से क्लियर करो। अगर आपकी एंट्रियां अच्छी तरीके से क्लियर है, अच्छी तरीके से आती है, तो इन एंट्रियों की सिर्फ पोस्टिंग करनी है अकाउंट्स में। इन एंट्रियों की कुछ एंट्रियां जॉइंट वेंचर में जाएगी, कुछ एंट्रियां जॉइंट बैंक अकाउंट में चली जाएगी और कुछ एंट्रियां को वेंचर से रिलेटेड उस अकाउंट में पोस्टिंग कर दी जाएगी। और उस हिसाब से जो तीनों अकाउंट है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। बट उन अकाउंटों को प्रिपेयर करने से पहले आपको यहाँ पर जनरल एंट्री को अच्छी तरीके से क्लियर करना होगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, समझें और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।